हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आपसे जो मेरे जीवन में जो सच्ची घटना घटित हुई है उसको मैं बताने जा रही हूँ। वो है मेरे बालों से रिलेटेड। क्या है कि मेरे बाल जो थे शुरू से ही बड़े लंबे थे और मतलब कि थोड़े हल्के से वेवी थे। मैं आपको पिक डाल देती हूँ कि मेरे बाल कैसे थे। लेकिन जानते हो ना कि हर लड़की को चस्का चढ़ता है कि अपने बालों को स्ट्रेट कराओ, तो वैसे ही मुझे भी चस्का चढ़ा हुआ था कि मैं अपने बालों को स्ट्रेट कराऊं। तो मैंने अपने बालों में केराटिन और स्मूथनिंग करवाई और वो नोएडा के सेक्टर 18 का जो GIP मॉल है उसमें है कट एंड सीजर, उसी से मैंने अपने बाल स्ट्रेट करवाए थे। इसका कॉस्ट मुझे 11,000 के अराउंड 9,000 पड़ा और 2,000 के उन्होंने मुझे शैम्पू दिए थे। क्या था कि जब मैंने ये स्ट्रेट करवाया तो मैं आपको पिक लगा दूंगी कि कैसे वो थे। देखने में बहुत सुंदर थे, मेरी लेंथ अच्छी थी बालों की और मैंने इसमें हाइलाइट्स भी करवाए थे बालों को, तो उससे बहुत सुंदर लग रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने ये ट्रीटमेंट को 1 महीना बीता, वैसे ही मेरा जो हेयर फॉल था वो बहुत ज़्यादा होने लगा, जिससे मैं बहुत परेशान थी। तो होता है ना कि जब नए नए बाल थे तो मैं 3 महीने 4 महीने अच्छे से फ्लॉन्ट करती रही, अच्छा लगा। लेकिन जैसे 4 से 5 महीने हुए, वैसे मेरे बाल जो थे वो सीधे सीधे ऊपर से नीचे जाने लगे। मैं बहुत परेशान थी कि कैसे अपने बालों को ठीक करूं। तो मैंने सोचा कि मैं बोटॉक्स करा लेती हूँ बालों पे। फिर मेरी मम्मी से सजेस्ट किया कि एक ट्रीटमेंट को सही करने के लिए दूसरा ट्रीटमेंट कराना कौन सी समझदारी है। तो मैंने भी सोचा कि हाँ बिल्कुल सही है कि बोटॉक्स कराने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मतलब फ़ायदा होगा, लेकिन मुझे लगा कि सही बात कि एक ट्रीटमेंट से जो बाल डैमेज हुआ है उसको ठीक कराने के लिए मैं दूसरा ट्रीटमेंट कराऊँ, तो वो कहाँ की समझदारी है। तो वही था कि मैंने ना फिर सोचा कि जो मैं पहले जब मेरे बाल अनट्रीटेड थे, केमिकल अनट्रीटेड थे, तो मैंने उससे पहले जो मैं अपने बालों में होम रेमेडी जो यूज़ किया करती थी, मतलब ट्रीटमेंट से पहले जो मेरे बाल अच्छे थे, हेल्दी थे और बहुत वॉल्यूम था मेरे बालों में। तो उस समय जो मैं अपने बालों में ट्रीटमेंट मतलब होम रेमेडी यूज़ किया करती थी, वो होम रेमेडी की वीडियो मैंने शॉर्ट्स में डाली, आप जाके देख सकते हो। उसको मैं यूज़ किया करती थी और तो मुझे लगा था कि शायद ये केमिकल ट्रीटेड हेयर पे वर्क ना करे। तो मैं बहुत परेशान थी एक बार घर पे, तो मेरी मम्मी ने बोला कि क्यों ना इस रेमेडी को दोबारा यूज़ किया। तो एक दिन क्या था कि मेरी मम्मी ने खुद ही उस रेमेडी को होम रेमेडी घर पे बना दिया और मेरे बालों में लगा दिया। तो लगाने के बाद मैंने उसको 2 घंटे अपने बालों में रखा और 2 घंटे बालों में मैंने अपने बालों को वॉश किया। उसके बाद मैंने जब अपने हेयर को कोम किया, तो सच्ची मैं बता रही हूँ कि मेरा जो हेयर फॉल था वो 50% मेरे हेयर फॉल कम हो गया था। तब मैं जानी कि होम रेमेडी सच में वर्क करती है। तभी से इस होम रेमेडी को मैं लगातार यूज़ करूँ, हफ्ता में 1 ही बार, क्योंकि टाइम कम मिलता है मुझको। तो सप्ताह में 1 बार मैं हमेशा यूज़ कर रही थी। उससे क्या था कि मेरे बालों में जो डैमेज हो रखा था वो डैमेज बहुत हद तक कम हुआ। और दूसरे जो केमिकल ट्रीटमेंट्स के कारण जो मेरे बाल बीच में से टूट जा रहे थे, और वो भी बहुत हद तक कम हुआ है। और अब क्या है कि मेरे बालों की लेंथ इनफ है, लेकिन मेरे बालों को वॉल्यूम नहीं है। तो वॉल्यूम के लिए मैं वर्क कर रही हूँ कि हेयर फॉल पहले प्रॉपरली रुक जाए, उसके बाद फिर मैं इस पर जो मैं जब पहले मैं जो ऑयल यूज़ किया करती हूँ उसी ऑयल को मैं यूज़ कर रही हूँ। और मे बी उसके कारण क्या था कि जो आप देख पा रहे हो कि जो मेरे ये मेरी जो है हेयर ग्रोथ है, इसमें आप देख पा रहे हो ये जो है छोटी छोटी जो है मेरी हेयर ग्रोथ है, आ रहे हैं और वर्क भी कर रहा है। तो मैं इसको कर रही हूँ, देखते हैं इसका कैसा रिज़ल्ट आता है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।